कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। एक गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। दो पुराणों के अनुसार बड़ों का अनादर करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे लोग जीवन भर अशांति में जीते हैं और मृत्यु के बाद इन पापियों को आग की दरिया में डाल दिया जाता है। उनकी त्वचा तब तक झुलसती रहती है जब तक कि वे शरीर से अलग नहीं हो जाते। 3 ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल डालकर तला जाता है। 4 दूसरे लोगों की कमाई को लूटना एक गंभीर अपराध माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस गुनाह की सजा के तौर पर मौत के बाद फरिश्तों ऐसे पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी खाना खाते समय बेहोश न हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। 5 गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें। ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। 6 गुरु का अर्थ है शिक्षक, जो हमें जीवन के पाठ सिखाता है। गुरु को पिता के समान माना जाता है। इस प्रकार गुरु पत्नी भी माता के तुल्य है। यदि आप गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो उस पाप की सजा गरुड़ पुराण में निर्धारित है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद जयंती नामक नरक में भेज दिया जाता है। वहाँ पिघला हुआ लोहा उसके शरीर पर फेंक दिया जाता है। 7 बलात्कार एक जघन्य अपराध है। गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मनुष्य को नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। 8 ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून, मवाद और गंदी चीजें पड़ी होती हैं। 9 गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो बलपूर्वक किसी और की संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित फायदा उठाते हैं, ऐसे में उस व्यक्ति के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर भूना जाता है। 10 गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोचकर खा जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।